हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हैशटैग प्रदीप मैथ्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखो, आज की क्लास के अंदर है ना हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखेंगे जो हम कर चुके हैं ना उनसे आगे। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास है साइन 3a का फॉर्मूला। वो किसके बराबर होता है? 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो देखो, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो भाई, जो साइन 3 है ना, साइन 3a इसकी वैल्यू याद कर लो 34, और जो 4 है ना, 4 के साथ क्या आता है? हमेशा क्यूब में आता है। तो देखो, इसको आप ऐसे ध्यान रखोगे, साइन 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक है, इस तरह से इस 3 और 4 को फिक्स कर लो। ठीक है, यहां पर देखो cos 3a, तो cos 3a का क्या फॉर्मूला है भाई? cos 3a का फॉर्मूला है हमारे पास 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो देखो, साइन की वैल्यू कितनी याद की हमने? 34, तो इसकी कितनी कर लेंगे? 43। तो देखो, और हमेशा मैंने ये क्या बताया था, 4 के साथ क्या आता है? 3। तो यहां पर भी 4 के साथ क्या आएगा? 3। तो देखो, इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो भाई, cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, यहां तक। उसके बाद देखो, tan 3a का फॉर्मूला क्या है? 3 tan a माइनस 10 क्यूब a डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ये सिंपल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसकी पलटी कर देते हैं। जो tan क्यूब है ना, तो ये कोट क्यूब a में कन्वर्ट हो जाता है, और ये 3 tan a है ना, ये उस साइड जाके क्या हो जाता है? माइनस 3 कोट a। और यहाँ पर क्या है? डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। यहाँ पर क्या है? 3 कोट स्क्वायर a माइनस 1। देखो, ये तो सिंपल सी बात है। इसको आप ऐसे ध्यान रखोगे भाई, साइन 3 है ना, ये 34 होता है। 34 का मतलब 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। और देखो, cos 3a का मतलब 43 4 के साथ क्यूब आएगा, यानी कि 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ऐसे ध्यान रखो, साइन के केस में साइन आएंगे, cos के केस में क्या आएंगे? cos आएंगे। और यहाँ पर 34 है, तो यहाँ पर क्या है? 43। उसके बाद देखो, एक एग्जामिनर ना इन दोनों फॉर्मूलों से क्या करता है? 2 फॉर्म ये बनाता है और 2 फॉर्म ये बनाता है। तो देखो, ये कैसे बनाता है? वो क्या करता है, इनके ऊपर है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता है। कब? इनमें से, इसमें से साइन ए कॉमन ले लेता है, इसमें से कोस ए कॉमन ले लेता है। इसमें से साइन ए कॉमन लेके जो बचता है ना, उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करके, मतलब जो ए प्लस बी बनेगा उसको तो इसकी डिवाइड में लेके आएगा, और जो माइनस का बनेगा उसको उस साइड छोड़ देगा। ठीक है, तो इस तरह से करता है। देखो कैसे, जैसे भाई ये साइन 3 है, तो इसमें से सबसे पहले मैंने साइन ए कॉमन ले लिया। साइन ए कॉमन लेके यहाँ पर क्या लिया है? मैं इसके डिवाइड में लिया है। तो डिवाइड में लाने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा? 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर है। तो देखो, यहाँ पर बच गया। तो यहाँ पर फिर मैंने ना इसके ऊपर अंडर a, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा? √3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या बनेगा? 2 sin a का स्क्वायर। तो फिर a माइनस बी, ए प्लस बी का हमने यहाँ पर फॉर्मूला खोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया। यहाँ से साइन ए कॉमन लेके यहाँ पर साइन ए रख लिया, और √3 प्लस 2 sin a, और जो माइनस वाली टर्म है ना, इसको इस तरफ लिया है। ठीक है, यहाँ तक। अब cos 3a के केस में क्या किया? इसमें भी ऐसे ही किया। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर जो cos a है ना, cos a को यहाँ से कॉमन लिया। कॉमन लेके हमने क्या किया? यहाँ पर हम इसको डिवाइड में लिया है। डिवाइड में लाने के बाद देखो, जो कुछ बचा ना, उसमें क्या किया हमने? a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। देखो, यहाँ से भी cos कॉमन आएगा, यहाँ से भी। जब यहाँ से आएगा तो ये खाली यहाँ पर -3 बचेगा। तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? √3 मल्टीप्लाई में √3। तो देखो, यहाँ पर ये पूरा 3 बन गया। तो देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 cos a माइनस के √3 प्लस में 2 cos a प्लस के √3। ठीक है, यहाँ तक। तो अब देखो, यहां पर क्या किया? यहां पर हमें ना ये जो माइनस वाली टर्म है ना, इसको नीचे लिया है, और जो cos a वाला है ना, इसको हमने यहीं पर छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास 4 फॉर्मेशन बन जाती है। इन 2 से जो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ना ये क्वेश्चन के अंदर देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये साइन 3a या फिर cos 3a की फॉर्मेशन है, और ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है जी, यहां तक। उसके बाद है ना हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर क्या है, हमें ना यहाँ पर ये साइन की और कोस की ये वैल्यू है ना याद रखनी है। तो याद रखने के लिए ना हम ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम है ना, इसकी हेल्प से हम इन वैल्यू को आसानी से याद रखते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर देखो, सबसे पहले ना जो हमारे पास क्या होता है? साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 पे देखो 0 वैल्यू होती है। उसके बाद साइन 30 पे वैल्यू 1/2। उसके बाद साइन 90 पे कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो हम याद करेंगे साइन 0 की वैल्यू, साइन 180 की, साइन 360 की, साइन 90 की, और साइन 270 की। तो देखो, यहाँ पर क्या होता है? 0। तो देखो, ये x एक्सिस है, तो यहाँ पर भी 0 होगा।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे देखो 0 डिग्री है तो यहाँ पर 0, 90 डिग्री पे क्या होगा +1, उसके बाद देखो 180 डिग्री पे कितना होगा 0, 270 डिग्री पे कितना होगा -1, ठीक है। तो इस तरह से आप इन वैल्यू को याद रख सकते हो। ये देखो ये अगर एक सर्कल घूम लेना तो यहाँ पर कितने का एंगल बन जाएगा 360 डिग्री का, तो साइन 360 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है 0, ठीक है। इस तरह से हम इसको ध्यान रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, कोस के केस में क्या होगा, कोस के केस में ना देखो 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है 1 और 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है 0। तो देखो हमने यहाँ पे तो 1 लिख लिया, यहाँ पे 0, यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे क्या आएगा -1, यहाँ पे क्या आएगा 0। देखो ये 0 तो 0, तो अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, साइन कोस 0 की वैल्यू 1, उसके बाद कोस 180 यानी कि कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी -1, उसके बाद कोस 360 डिग्री की वैल्यू 1 और कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 270 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से हम है ना इन डिफरेंट वैल्यू को आसानी से ध्यान रख सकते हैं। देखो अब ये दे रखा भाई साइन n पाई, इसका मतलब क्या भाई, देखो n की वैल्यू ना हम 0, 1, 2, 3 रख सकते हैं। अब कोस 2n पाई है तो यहाँ पर भी हम क्या 0, 1, 2 एंड सोन ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इन वैल्यू को ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। देखो जी उसके बाद है ना हम ये नेक्स्ट करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखो ये वैल्यू याद करने में ना मैक्सिमम बच्चों को डाउट रहते हैं और ये याद भी नहीं होती। तो देखो मैं ना ये वैल्यू तो देखो एक किस्म से याद करनी होती है और मैं ना याद करवाऊंगा इसको साथ साथ में। देखो अब सबसे पहली बात भाई साइन थीटा को एंड कोस थीटा, एंड का मतलब ये नहीं है कि ये इसके साथ है, इसका मतलब भाई साइन थीटा की पावर अगर ओड है, ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब हम कोई भी एंगल रखते हैं। तो इस बात का मतलब ये है, ठीक है। तो अब देखो साइन थीटा की पावर ओड, ओड का मतलब क्या होता है, जो 2 से डिवाइड ना हो उसे हम क्या बोलते हैं ओड, ठीक है। वो क्या होते हैं 1, 3, 5, 7 यानी कि 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। और इवन क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे, ठीक है। तो अब देखो यहां पर पावर ओड दे दिया, यहां पर भी पावर ओड है। तो अब देखो ओड के केस में का मतलब क्या है, सिंपल साइन थीटा और कोस थीटा। अभी मैंने इससे पहले आपको ये बताया था कि भाई जो साइन थीटा है ना उसकी -1 वैल्यू भी होती है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री पे क्या होता है +1 होता है, तो 270 पे क्या होता है -1। तो हमें ये पता चल गया। और देखो कोस थीटा में क्या होता है, ये वाली वैल्यू यहां से लेकर ऐसे उल्टी चलनी स्टार्ट हो जाती है, तो इसका मतलब इनमें मैक्सिमम वैल्यू तो +1 होगी और मिनिमम क्या होगी -1। देखो ये बात तो बिल्कुल भी आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो आपको ध्यान रहेगी भाई साइन थीटा और जो कोस थीटा ना इसकी पावर अगर ओड हो, ओड का मतलब क्या पावर 1 है, पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1, ठीक है जी यहां तक। अब देखो टेन थीटा और कोट थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा का मतलब देखो अब इसको है ना आप ऐसे ध्यान रखो, जो टेन थीटा है ना टेन थीटा के अंदर क्या इन्फिनिटी आ रहा है ना, तो इसको है ना हम ऐसे ध्यान रखेंगे कि +∞ से लेकर -∞, यानी कि मिनिमम वैल्यू है ना -∞ तक कुछ भी हो सकती है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +∞ तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इसको ध्यान ऐसे रखेंगे टेन और कोट के अंदर है ना इंफिनिटी आ जाता है, तो इस वजह से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी +∞ और मिनिमम वैल्यू होगी वो -∞, ठीक है। इस तरह ध्यान रखोगे। उसके बाद देखो सिकेंड थीटा की पावर ओड और कोसिकेंड थीटा की पावर ओड, जब पावर ओड आ गई तो इसमें भी इंफिनिटी आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू +∞ और -∞ क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको ध्यान रखोगे कि साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर क्या इंफिनिटी का कोई रोल नहीं होता, उसमें मैक्सिमम प्लस मिनिमम -1, और जो टेन थीटा और कोट थीटा लाइन के अंदर ना इंफिनिटी आ जाता है, देखो वहां पर आ गया, फिर ये ऐसे घूमेगा तो यहां पर भी आ जाएगा, यानी कि टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। तो देखो तो इस केस में हम क्या बोलेंगे भाई +∞ से -∞, और इसमें भी +∞ से -∞। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब देखो पावर इवन के केस में क्या हो जाएगा, इवन का मतलब क्या, देखो स्क्वायर हो जाएगा। जब हम स्क्वायर कर देंगे, देखो जो साइन थीटा है, साइन थीटा की पावर देखो हमें इवन लेनी है, तो इवन के केस में क्या हो जाएगा,
मैक्सिमम वैल्यू तो +1 रहेगी और मिनिमम वैल्यू है ना जो देखो नेगेटिव वाली है ना, जब नेगेटिव का आप स्क्वायर करोगे, जैसे कहीं पे माइनस का 1/2 आ गया, तो जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो मिनिमम वैल्यू है ना 0 तो रहेगी, क्योंकि 0 तो हमारे पास नेगेटिव नंबर में नहीं आती। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं ना तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो साइन थीटा है या कोस थीटा है, अगर इसकी पावर इवन है ना तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी। ठीक है, इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब देखो tan थीटा और कोट थीटा, अब बारी आई किसकी भाई, tan थीटा की और कोट थीटा की। tan थीटा और कोट थीटा को आप कैसे ध्यान रखोगे, इसको ऐसे ध्यान रखोगे, यहां पर है ना आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो tan थीटा और कोट थीटा के अंदर है ना जो 1 है ना वो बीच में आ रहा है, 1 कहां आ रहा है, बीच में। वहां कहां आ रहा था, वहां पहले आ रहा था या फिर बाद में आ रहा था साइन कोस में। तो यहां पर इस केस में क्या है, आप ऐसे ध्यान रखो भाई, tan थीटा और कोट थीटा है ना, तो इसमें है ना 0 का रोल होता है। किसका रोल होता है, 0 का। तो इस तरह से आप इसको भी ध्यान रखोगे कि भाई +∞ से लेकर 0। ठीक है, यानी कि इसमें सेम केस लागू हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू है ना इसकी वो +∞ है, और जो मिनिमम वैल्यू है ना स्क्वायर के केस में वो तो 0 होगी, क्योंकि नेगेटिव का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं जो मिनिमम वैल्यू है ना वो क्या होगी, 0, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, +∞। ठीक है, अब देखो अब बारी आती है सिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा। अब बारी आती है भाई सिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा, इसकी पावर क्या है, इवन दे दी। ठीक है जी, इवन दे दी। तो इवन देने के केस में क्या हो गया, इवन देने के केस में ना देखो ये हो गया, मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास +∞ रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू तो +∞ रहेगी, क्योंकि मैंने क्या बताया था, सिकेंड थीटा या कोसिकेंड थीटा है ना इनकी पावर ओड है। तो इसका मतलब सिंपल सिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा हो गया। तो इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू +∞ और मिनिमम -∞। तो देखो +∞ तो रहेगी। अब बारी आई +1 की। अब देखो यहां पर है ना, यहां पर आपको है ना क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, और देखो 1 मिलेगा। तो इसका मतलब वहां पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू है ना वो हमें यहां पर क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, +1। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं भाई, साइन थीटा की पावर ओड और कोस थीटा की पावर ओड है तो +1 -1। उसके बाद tan थीटा की पावर ओड और कोट थीटा की पावर ओड है तो क्या होगा, +∞ से -∞। और यहां पर सिकेंड थीटा की पावर ओड और कोसिकेंड थीटा की पावर ओड है तो +∞ से -∞। ठीक है, तो यहां पर भी आप इस तरह ध्यान सकते हैं। इसके इवन के केस में ये +1 तो यहां पर क्या आएगा, 0, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। और यहां पर ना मैक्सिमम क्या होती है, +∞, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 0। अब बारी आई सिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा के केस की। तो यहां पर तो देखो +1 तो आ गया, ये +1 आया, क्योंकि यहां पर तो 0 होती ही नहीं इस लाइन में। सिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा की लाइन में 0 नहीं होती, उसमें क्या होता है, या तो 1 होता है या इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मिनिमम वैल्यू है ना वो हो गई +1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +∞। तो इस तरह से आप इनको है ना इससे रिलेट करके ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये बस आपको वैसे याद ही करनी है, लेकिन मैंने आपको वैसे रिलेट करके बता दी ताकि आप है ना इनसे कनेक्ट करके इनको अच्छे से याद कर पाओ। ठीक है, अब है ना हम इनसे आगे की वैल्यू देखेंगे। ठीक है जी, देखो जी, उसके बाद है ना हम ये नेक्स्ट देखते हैं। आपने अभी तक क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि भाई अगर साइन थीटा और कोस थीटा है ना, अगर इसकी पावर हमारे पास ओड है तो +1 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू और -1 हमारे पास मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और जो tan थीटा कोट थीटा है और सिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा है, अगर इनकी पावर ओड है तो आपने पढ़ा मैक्सिमम वैल्यू +∞ और मिनिमम वैल्यू -∞ जी। ठीक है, यहाँ तक। अब आती है पावर इवन के केस में। पावर इवन के केस में क्या होया, साइन थीटा और कोस थीटा की पावर जब इवन है तो हमने देखा स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू क्या आई, 0। ठीक है, अब बारी आती है tan थीटा और कोट थीटा की पावर। जब tan थीटा और कोट थीटा की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, इवन,
तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जब टेन थीटा और कोट थीटा की पावर इवन हो जाएगी तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू तो क्या आई, 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब आई सिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा की बारी, यानी कि जब इनकी पावर क्या हो, इवन। हमने देखा जो सिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा होते हैं ना, इसमें 0 नहीं होती, यानी कि इसकी जो टेबल करवाई थी ना टेबल, उसमें 0 नहीं थी। तो इसका मतलब ये होया कि जो सिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा है ना, इसकी पावर जब इवन होगी तो मैक्सिमम वैल्यू तो होगी प्लस इन्फिनिटी, और जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो होगी +1। ठीक है जी, हमने यहाँ तक कर लिया था। अब देखो इससे आगे ना कुछ वैसे ही कंसेप्ट है, इससे ना आपका थोड़ा सा उनके ऊपर पकड़ अच्छे से बन जाएगी। देखो जैसे मैंने लिखा साइन थीटा या साइन एन थीटा, तो देखो साइन थीटा या साइन एन थीटा, तो पावर यहाँ पर ओड है ना, पावर 1 है, तो इसका मतलब पावर ओड है। एन थीटा का मतलब आपको पता ही है भाई, एन हमारे पास इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 1 2 साइन थीटा साइन एन थीटा। तो इस केस में देखो अगर पावर ओड है तो मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है जी, अब उसके बाद देखो अब कोस थीटा कोस एन थीटा के केस में भी देखो पावर ओड ही है, तो मैक्सिमम वैल्यू +1 मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है जी, अब टेन थीटा कोट थीटा सिकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा, इन सब में इन्फिनिटी का यूज होता है ना उस टेबल में। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब की वैल्यू 1 2 3 4, तो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी से माइनस, प्लस इन्फिनिटी से माइनस, प्लस से माइनस। ठीक है जी, अब आती है पावर 2 का रोल। पावर 2 के रोल में ना क्या होगा, यहां पर तो जो यहां पर है, यहां पर मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, मिनिमम वैल्यू हमारे पास देखो जो टेन थीटा और कोट थीटा है, देखो इसमें 0 तो आती ही है, 0 आती है ना, 0 आती है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, 0। और सिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा के केस में ना जब टेबल में देखते हैं तो वहां पे आपको 0 नहीं दिखाई देगी। अगर 0 नहीं दिखाई देगी तो इस बात का मतलब ये हो गया जो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी क्या, +1, और मैक्सिमम क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक है ना, इनका तो कंसेप्ट आपका बहुत मजबूत हो गया होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर इसके ऊपर ही बेस है, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा सिकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब पावर क्या आ गई हमारे पास, इवन, क्योंकि 2 का मतलब क्या होता है, इवन पावर। अगर इवन पावर है तो आपने देखा था सिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा की जो लाइन है ना, उस लाइन के अंदर क्या नहीं होता, उसके अंदर हमारे पास 0 नहीं होती, तो इसका मतलब 1 होता है ना उसमें, तो 1 होता है, तो मिनिमम वैल्यू +1 मैक्सिमम वैल्यू। देखो यहां पर क्या, मिनिमम वैल्यू तो हमारे पास ये उल्टा लिख दिया भाई। ठीक है, यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास क्या आएगी, प्लस इन्फिनिटी, और यहां पर क्या मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, +1। ठीक है जी, तो देखो कोट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर क्या आएगा, जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि ये इवन का केस है ना। तो यहां पर टेन थीटा और कोट थीटा में क्या आता है, 0 आता है, तो ये 0 से इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू 0 मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है जी, अब देखो पावर ओड आ गई। पावर ओड के केस में क्या होता है, ओड के केस में तो वही होता है ना, +1 जी मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है, अब देखो ये पावर 2 में आ गया, पावर 2 में आने का मतलब क्या हो गया, पावर 2 में आने का मतलब हो गया इवन। इवन का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू तो जी +1 होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। इस केस में हमारे पास मिनिमम वैल्यू -1 नहीं होगी, क्योंकि अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे ना तो वो पॉजिटिव आएगा। तो इस वजह से हम इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी ना वो तो 0 होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, +1। ठीक है जी, अब देखो अगर आपसे ये पूछे भाई 2 sin थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम और मिनिमम। आपको पता है कि sin थीटा की वैल्यू है ना, क्योंकि पावर हमारे पास ओड है, तो मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, मिनिमम वैल्यू -1। अब देखो तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसको sin थीटा है, +1 -1 पता चल गया, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से कर दो, ये +2 आ गया जी, ये -2 आ गया। ठीक है, अब कोस थीटा के केस में क्या, कोस थीटा के केस में जो पावर है ना वो ओड दे रखी है, 1 का मतलब पावर ओड है, तो यहां पर हमें क्या पता चला कि +1 -1, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये +4 आ गया, ये -4 आ गया। ऐसे ही देखो sin 2 थीटा दे दिया, अब मैंने तो ये बता रखा है ना sin n थीटा, n का मतलब ये इंटीजर है, तो यहां पर देखो
यहाँ पर 2 थीटा दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेन बात है इसको साइन थीटा की तरह ट्रीट करो। अगर साइन थीटा की पावर यहाँ पर क्या दे रखी है, ओड दे रखी है, साइन थीटा की पावर क्या दे रखी है, ओड। अगर पावर ओड होती है तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है जी, अगर ये वैल्यू है तो +1 हो गया, तो यहां पर क्या आ गया +27 और यहां पर क्या आ गया -27। तो इस तरह से आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को आसानी से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब इससे आगे कुछ वैल्यू है वो भी हम अभी देखेंगे जी। देखो जी, उसके ये तो हमने कर लिए थे पीछे वाले। अब इसके ऊपर है ना, ये बस 2 प्रॉपर्टी और बची थी, उसके बाद है ना नेक्स्ट टाइप की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप ये देखो, अगर देखो आपके पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा दे रखा है मल्टीप्लाई के अंदर, तो फिर आपसे ये पूछे इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो साइन थीटा है और कोस थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है ना, तो देखो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इनको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो आप किसी भी वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो सबसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है ना आपको 45 पे ही मिलेगी। तो देखो 45 का मतलब क्या होता है, 1/√2, और ये भी 1/√2। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1/√2 मल्टीप्लाई बाई 1/√2, तो ये क्या आ गया 1/2। तो इसका मतलब +1/2 और -1/2। +1/2 तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और -1/2 यानी कि माइनस के 1/2 वो क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट बात, अगर साइन थीटा दे दिया, कोस थीटा दे दिया, और इसकी पावर है ना n दे दी, ये तो सिंपल बात थी यहां तक। ठीक है, अब पावर n दे दी, n का मतलब क्या, देखो ये सिर्फ एक पावर में बात है, जब पावर सिर्फ एक हो। साइन थीटा की भी पावर 1, कोस थीटा की भी पावर 1, सिर्फ उस केस में लागू हुआ ये। क्योंकि अगर मान लो अगर आपने पावर 3 ले ली, पावर 5 ले ली, तो उस केस में तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बदल जाएंगी ना। तो इसी वजह से पहले तो ये बात समझाई गई भाई साइन थीटा की पावर 1 और कोस थीटा की पावर 1 है ना, ऐसी सिचुएशन, तो ऐसे करके ऐसे +1, 1/2 और -1/2 ऐसे वैल्यू निकलेंगी जी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात देखो, अब ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब इस पॉइंट पे आओ, यहां पर देख रहे हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा की पावर n है ना, या तो ओड हो सकता है जी, या फिर इवन हो सकता है। ओड का मतलब 1 3 5 7 एंड सो ऑन, इवन का मतलब 2 4 6 एंड सो ऑन। ठीक है जी, अब देखो, अब मेरे को इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ना इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा भाई, ताकि साइन थीटा या कोस थीटा की सिंपल फॉर्मेशन में आ जाए। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान आना चाहिए, ये किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर। तो साइन 2 थीटा बटे क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसकी पावर क्या होगी हमारे पास, n होगी जी। ठीक है, तो अब देखो, अब मैंने बताया था ना, या तो साइन थीटा हो या साइन n थीटा हो, तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो पावर देखो यहां पर तो हमारे पास ओडी है अंदर, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारे पास +1, मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास -1। ठीक है, देखो जब इसकी जगह +1 रखेंगे तो 1/2 आ गया, जब -1 रखेंगे तो -1/2। ये बात कैच करो, ये बात कैच कर लिया आपने अंदर वाली। ये पावर एंड इसलिए लगाई है हमने क्योंकि देखो यहां पर 2 भी आ गया। देखो आपने पहले वैल्यू मैंने क्या समझाई थी आपको, पहले ये समझाई थी कि जो साइन थीटा है यह साइन n थीटा है। तो इस केस में ना या तो मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी या फिर -1 होगी। ठीक है जी, अब देखो ये तो पावर ओड के केस में हो गया। अगर मैं इवन के केस में जब बोलूंगा तो या तो यहां पर 0 आएगा, ठीक है जी, यहां पर इवन पावर के केस में, इवन पावर के केस में यहां 0 आएगा और यहां पर क्या आएगा +1। ये बात तो ठीक है यहां तक। अब देखो, अब यहां पर तो +1 और -1 था, यहां पर तो है ना कुछ भी पावर हो, पावर करने का कोई बेनिफिट नहीं था। जैसे मान लो पावर 4 हो गई तो इसकी पावर 4 करेगा, क्या बेनिफिट, कोई बेनिफिट ही नहीं है। अब देखो यहां पर तो हमें बेनिफिट मिलेगा, यहां तो अगर पावर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि बाई में 2 है ये। तो आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी साइन थीटा कोस थीटा की पावर n है ना, तो हम उसको साइन 2 थीटा बाई 2 लिखेंगे। और जो उसकी देखो हमने अंदर वाले की
जो मैक्सिमम वैल्यू निकाली वो क्या आई +1/2, मिनिमम वैल्यू निकाली क्या आई -1/2। और देखो इसकी पावर ओड लिखी है ना, तो इसकी भी पावर क्या लिखेंगे ओड। ठीक है जी। अब देखो इवन के केस में मैंने क्या बताया था, ये 0 और +1, तो देखो ये तो 0 लिख दिया और ये क्या लिखेंगे 0, तो ये क्या आएगा +1, तो ये क्या लिख दिया 1/2। अब देखो 0 की पावर इवन करने का तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि 0 की कितनी पावर करो वो तो 0 रहेगा। लेकिन देखो +1/2 है ना, इसकी पावर इवन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये +1/2 है ना कि 1। समझ आया? तो इस तरह से ये साइन थीटा और कोस थीटा, और देखो ये पावर में लिखा, ये दोनों अलग बात है। ये सिर्फ पावर 1 में है, ये पावर 1 से ज्यादा पर लागू होगा। समझ आया? क्योंकि जब पावर मान लो 3 हो जाएगी, ये तो 1 था, पावर 5 हो जाएगी, तो उस केस में सिचुएशन बदल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू कुछ आएगी और मिनिमम वैल्यू कुछ आएगी। ठीक है, इस तरह से हम इस चीजों को ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, यहां तक देखो जी। अब हम उससे आगे देखते हैं भाई मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर क्या है। ठीक है जी, आपने अलग अलग की देखी भाई, साइन की पावर इवन होगी तो कोस की पावर ऑड होगी, तो उस केस में क्या क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बढ़ेगी। तो देखो ये है ना 7 इंपॉर्टेंट वैल्यू हो रही है और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इनके जरिए ना आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकोगे। ठीक है, तो देखो इनको है ना मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा इनका भाई कैसे कैसे ये वैल्यू आई, मैं आपको डायरेक्ट ना ये बात बताऊंगा जो काम की बात है भाई, जितनी आपको जरूरत है भाई, आपको ये चीज ऐसे याद रखनी है और ऐसे आप इनको कनेक्टेड करके याद रख सकते हो। ठीक है, जितनी आपके एग्जाम के लिए जरूरत है सिर्फ उतनी चीज बता रहा हूं। देखो अगर आपको a sin थीटा प्लस b cos थीटा मिल जाए, ठीक है, अगर आपको a sin थीटा प्लस b cos थीटा मिल जाए और पूछे कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, तो देखो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो देखो सबसे पहले ना आप ऐसे ध्यान करो, जो sin थीटा और cos थीटा ना ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आते हैं तो जो हमने ये आइडेंटिटी सीखी है कि भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जो हाइपोटेनियस के ऊपर स्क्वायर है ना, यानी कि कर्ण के ऊपर वर्ग है, वो ऊपर जाके उस साइड जाके ना वर्गमूल बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो कि भाई a sin थीटा प्लस b cos थीटा बने ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, ऐसे हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक इससे रिलेट करो और इसको याद करो। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो प्लस लगा दो इसके आगे, और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो माइनस। अब आगे से ये ध्यान रखना है कि जब भी आपसे बोले a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, a sin थीटा प्लस b cos थीटा सुनते ही साथ ट्रिग्नोमेट्री ध्यान में आई, तो उससे आपको ये ध्यान आया कि भाई हाइपोटेनियस यानी कि जो हमारे पास कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्गमूल करेंगे किसका, आधार का स्क्वायर जमा में लंब का। ठीक है, स्क्वायर। तो अब देखो यहां से हमने ध्यान रख लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए प्लस लगा दो, मिनिमम वैल्यू चाहिए माइनस, इस तरह ध्यान रखो। अब देखो अब यहां पर पावर 2 आ गई, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। जब a sin स्क्वायर थीटा b cos स्क्वायर थीटा है ना, तो उस केस में जो वैल्यू बड़ी होगी ना a b में से, अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो बड़ी वैल्यू लिख दो ए बी में से, अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ए बी में ये देखो छोटी वैल्यू कौन सी है, तो वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। देखो मैक्सिमम जो वैल्यू बड़ी ए बी में से वो आंसर, मिनिमम वैल्यू जो वैल्यू छोटी ए बी में से वो आंसर। ठीक है, अब देखो यहां पर दे दिया भाई साइन की पावर m थीटा, साइन की कोस की पावर n थीटा। देखो पावर 1 में बात कर ली, पावर 2 में बात कर ली, अब बोल रहे हैं पावर 1 2 में तो बात हो ली, अब mn में करेंगे। mn क्या ले लिया इन्होंने, E1 ले लिया। अब देखो आपको पता है ना भाई, मैंने क्या बताया था, साइन और कोस की जो वैल्यू है ना +1 से क्या होती है -1, यानी कि +1 मैक्सिमम -1 मिनिमम। ठीक है जी, तो देखो यहां पर साइन की पावर m और कोस की पावर n है, तो मैक्सिमम तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि भाई इसकी तो मैक्सिमम होती ही है, तो ये मैक्सिमम क्या आ गई +1। और मिनिमम कैसे ध्यान रखोगे, देखो मिनिमम जब आप करोगे ना तो वो थीटा इज इक्वल टू 45 करोगे ना, तो उस केस में आएगी मिनिमम, और किसी केस में नहीं आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जी। ठीक है,
ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैक्सिमम के केस में +1 और मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगी। ऑलवेज ऐसे केस में जब m और n है ना यहाँ पर इवन है, ये ओड के केस में नहीं पूछता, सिर्फ इवन के केस में पूछता। आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आते हैं भाई उल्टी फॉर्मेशन पे बनता है उल्टी फॉर्मेशन। उल्टी फॉर्मेशन का मतलब देखो, tan का उल्टा कोट, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सिकेंट, ठीक है। यानी कि a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देखो इनमें मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होती है, प्लस इन्फिनिटी, इसके नाम का भी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले इन तीनों का समाधान देखो। tan स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा के केस में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, प्लस इन्फिनिटी लिख दिया। उसके बाद मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 2√ab, क्या लिखेंगे 2√ab। ये क्यों भाई, क्योंकि ना देखो जो tan थीटा है ना, tan थीटा को ऐसे याद करो, जो टीना है ना, टीना की हमने हाइट है ना किससे मापी थी, 1/√3 से। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे याद रखो भाई, जो tan थीटा है ना, tan थीटा इसमें ना अंडरूट का ज्यादा यूज होता है, तो 2√ab, ठीक है। इसमें भी 2√ab, इसके नाम का मिनिमम वैल्यू 2√ab। अब a प्लस बी का क्या चक्कर है, ये भाई ये बोल रखा ना, a प्लस बी भी आएगी मिनिमम वैल्यू, इसकी भी और इसकी भी। ये कब आएगी, ये तब आएगी जब a कहता है अगर मैं बड़ा रहा तो कोई बात नहीं, काम चला दूंगा, अगर मैं छोटा हो गया ना तो कहानी पलट दूंगा। तो इसके छोटे होते ही ना कहानी पलट जाती है, क्या, a प्लस बी लेनी पड़ती है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह आप ध्यान रखो। देखो इस केस में तो हाइपोटेनियस वाला लगा के कर लोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर, और मैक्सिमम चाहिए प्लस, मिनिमम चाहिए माइनस, ठीक है जी। इस केस में जो वैल्यू बड़ी ए बी में से वो मैक्सिमम, जो वैल्यू छोटी ए बी में से वो मिनिमम। इस केस में पावर mn इवन है तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो मैक्सिमम है वो तो +1 रहेगा, लेकिन जो मिनिमम है ना वो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे होगा ऑलवेज। अब देखो ये tan कोट साइन स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर और कोस स्क्वायर सिकेंट स्क्वायर, तो इस केस में ना जो मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं, और उसके बाद मिनिमम वैल्यू 2√ab, कोई दिक्कत नहीं, याद होगी। अब लफड़ा रह गया a प्लस बी का, a प्लस बी। tan और कोट कहते हैं कि भाई हम तो सिंपल से आदमी है, tan कोट कि हम और दूसरी वैल्यू नहीं रहेंगे, हम तो एक ही वैल्यू से काम चला देंगे। रहा साइन कोस की तो हमेशा ही लड़ाई रहती है, ये आगे चलता है तो ये पीछे से आता है, तो ठीक है। तो इन्होंने कहा इनके केस में लड़ाई हो गई, तो फिर ए ये बोला कि अगर मेरी वैल्यू बड़ी रही ना तो 2√ab में काम चला दूंगा, अगर मेरी वैल्यू जैसे ही छोटी हो गई ना तो आपको a प्लस बी लेना पड़ेगा मिनिमम में, ठीक है जी। तो ये आपको याद हो गई यहां तक। अब देखो बात आई a सिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस b कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो आपको ये वैल्यू तो याद हो गई कि a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है मिनिमम, 2√ab। तो इस फंक्शन की है ना आपसे मिनिमम वैल्यू पूछता। देखो इनमें मैक्सिमम नहीं पूछता। मैक्सिमम क्यों नहीं पूछता, क्योंकि इसमें सबको पता भाई प्लस इन्फिनिटी है, तो ये ज्यादातर क्वेश्चन है ना मिनिमम के ऊपर ही बनाता है एग्जामिनर। देखो जी, तो a सेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस b कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो इसको आप ऐसे ध्यान रखो, जो सेकेंट स्क्वायर थीटा है ना इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेकेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। और जब हमें ना सेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, तो सेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू लिख दी और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख दी, यानी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है ना इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो कोट स्क्वायर थीटा माइनस का होता है उस साइड जाके प्लस का, तो इसका मतलब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो अब जब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमें ये सिचुएशन मिलती है, तो ये सिचुएशन मिलते ही ना तो 2√ab। तो अब इस बात को है ना आप ये बिना करे इसको ध्यान कैसे रखोगे, इसको ध्यान ऐसे रखोगे, ए बी तो है, a प्लस बी चिपका है। यहां पर देखो ये सेकेंट स्क्वायर है ना आपको 1 प्लस tan स्क्वायर नजर आना चाहिए, कोसिकेंट स्क्वायर है ना थीटा ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इससे आपको ध्यान आना चाहिए भाई a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा बनेगा, जो किसके बराबर होता है 2√ab। और ये क्या होता है a प्लस बी हमारे पास वैसे बचेगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखो, इससे ये तो ऑटोमेटिक बन जाएगी, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं √a का स्क्वायर, इसको √b का स्क्वायर और 2ab, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसलिए हमारे पास ये फॉर्मूला बना दिया √a प्लस √b का होल स्क्वायर, ये क्या हो इसके बराबर हो गया। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इन वैल्यू को ध्यान रख सकते हैं।